क्यों महादेव हमेशा राम नाम का जप करते हैं। शिव महापुराण और अन्य ग्रंथों का जो निचोड़ है वो सब इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ऐसा ज्ञान आपने कभी नहीं सुना होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर देना और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य छोड़ देना। दर्शकों, वर्तमान में भी हमने अधिकांशतया देखा है कि जितने भी शिवालय हैं वहां आज भी राम जी की, कृष्ण जी की और नारायण की आराधना खूब होती है। उनकी गुण लीलाओं का वर्णन शिवालय में भी खूब किया जाता है। लेकिन वैष्णव मत में अधिकांशतया वर्तमान में, हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो, आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना आपका क्या कहना है, कि जितने भी राम जी के मंदिर हैं, कृष्ण जी के मंदिर हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर है, वहां शंकर जी का गुणगान इतना अधिक नहीं होता है। यद्यपि शास्त्र कहता है कि प्रत्येक देवालय में शिवलिंग की स्थापना अनिवार्य है। शिवलिंग की स्थापना के बिना कोई भी देवघर पूर्ण नहीं होता है, वहां शंकर जी का होना अनिवार्य है। यद्यपि कुछ मंदिरों में शिवलिंग की स्थापना की हुई है, लेकिन हमने देखा कि जितना वर्णन शिवालय में वैष्णव मत का होता है, राम जी की आराधना होती है, उतनी आराधना वैष्णव मंदिरों में शंकर जी की नहीं होती है। और कुछ संस्थाएं दुष्प्रचार भी करती हैं, शंकर जी की महिमा को कम करने का प्रयास भी करती हैं। हम दावे के साथ कहते हैं वो कभी सफल नहीं होंगी, क्योंकि जो इंटरनल सिस्टम है वो तो महादेव है। दर्शकों, राम नाम, कोई कहता है कि समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला, लोक कल्याण के लिए, सब देवताओं के कल्याण हेतु महादेव ने उस विष का पान किया। विष का पान करने से उस विष की जलन महादेव के कंठ को दुखी करने लगी और उन्होंने राम नाम का सहारा लेकर अपनी उस जलन को शांत किया। ये भी कहा हमने, निकाला वर्णन कि क्या क्या मिलता है हमें आधुनिक समय में। लेकिन इसके विपरीत शिव महापुराण में शंकर जी कहते हैं कि सब प्रकार की स्थितियां मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। सब प्रकार का जो स्वरूप है वो मेरा ही स्वरूप है, यानी स्वयं शिव ही है। तो शिव के द्वारा बनाई गई कोई वस्तु उन्हें कैसे दुखी कर सकती है? शिव आत्मा है, आत्मा के ऊपर कैसे किसी विषय वस्तु का प्रभाव हो सकता है? तो विष का प्रभाव भी कैसा रहा है? इस मत का खंडन कहीं ना कहीं हो रहा है। और शिव ने कहा कि विष अमृत मेरा ही स्वरूप है, मुझसे ही उत्पन्न होता है, इसलिए मेरे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। एक और मत हमें देखने को मिलता है कि काशी में, काशी विश्वनाथ में शंकर जी मृतक के कान में राम नाम का मंत्र देते हैं और उन्हें मुक्त करते हैं। ये काफी सब कहते हैं, हमने सुना, हमारे कमेंट में भी कई लोग कहते हैं। आपका क्या मत है आप भी लिखें। लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है कि काशी में ओम मंत्र शंकर जी मृतक के कान में देते हैं और उसे मुक्त करते हैं। इस दृष्टि में देखा जाए तो ओमकार और राम में कोई भेद नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तुलसीदास जी ने लिखा कि राम मंत्र देते हैं, लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है कि ओमकार का उपदेश करते हैं। और इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि जो राम का रा है वह नमो नारायण में जो र अक्षर है वहां से लिया गया है, और म जो नमः शिवाय का म है
वहां से लिया गया है। दोनों का योग रा म, यानी हरिहर का एकत्व भाव। यह भी शास्त्र में हमें वर्णन मिलता है। अच्छी बात है, एकता तो स्थापित होनी चाहिए। एक ही है, दो है भी नहीं। और जब जब नारायण का कोई अवतार पृथ्वी के ऊपर जन्म ग्रहण करता है, यानी प्रकट होता है, अभिव्यक्त होता है, तो वह शंकर जी को अति प्रिय होता है। शंकर जी साक्षात पृथ्वी के ऊपर उसका दर्शन करने के लिए आते हैं। हमने कथाओं में सुना हुआ है, टीवी सीरियल इत्यादि में देखा भी हुआ है। इसका क्या अर्थ है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि मैं किसी का ध्यान नहीं करता, मैं अपने ही स्वरूप का ध्यान करता हूं। अगर तुलसीदास जी ने लिख दिया कि राम जी का ध्यान करते हैं, तो यहां क्या भाव स्थापित हो रहा है? हम तत्व से समझाते हैं, हम लड़ाई झगड़े वाला काम नहीं करना चाहते। यद्यपि हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग जो वैष्णव मत को मानने वाले हैं, अच्छी बात है, वो इस मत का खंडन करते हैं। खंडन करने से सत्य परिवर्तित नहीं होता है। सत्य तो हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी कहे। दर्शकों, जो पृथ्वी के ऊपर शिव को जीकर दिखाए, वो राम है, वो कृष्ण है। अपने ऊपर ही बात लेकर देखें कि कोई आपके अनुसार जीवन जी रहा है, जैसा आपका गुण स्वभाव है, उसके जैसा ही कोई जीवन जी रहा है, तो क्या वो आपको प्रिय नहीं होगा? आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप आदर्श स्वरूप समझते हैं कि हमारा आदर्श है, हमने इसके जैसा बनना है, वैसे ही क्रिया करते जैसे वो करता है, तो वो जो आपका आदर्श है, क्या वो आपसे प्रसन्न नहीं होगा? हमें तो लगता है प्रसन्न होगा। वैसी ही स्थिति यहां भी हो रही है। जो शिव को जीकर दिखा रहा है, वो शिव को अति प्रिय होता है। राम का जो चरित्र है, वो शंकर जी के द्वारा ही निर्मित है। शंकर जी ने चरित्र का निर्माण करवाया और उसी चरित्र के आधार पर श्री राम ने जीवन जिया, यानी शिव को जिया। तो राम जी महान हुए शंकर जी की दृष्टि में या नहीं? हम सबको शिव के चरित्र का अनुसरण करना चाहिए, शिव भाव में जीना चाहिए। हम नहीं जी पा रहे, इसलिए तो जीव है। जो जी लेता है वो शिव हो जाता है, उसमें भेद मिट जाता है। राम और कृष्ण में भी भेद नहीं है। कुछ उपद्रवी लोग कहते हैं कि राम जी को तो ज्ञान ही नहीं था कि वो परब्रह्म है। श्री कृष्ण ही केवल कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही परब्रह्म हूं, केवल श्री कृष्ण ने कहा। ऐसे लोग भूल जाते हैं अन्य ग्रंथों को पढ़ना, कि जैसा स्वरूप श्री कृष्ण का था वो सबका स्वरूप होता है, लेकिन जो परम योग में स्थित होता है वो वही दिखा सकता है। हमारा वो स्वरूप जागृत नहीं है, हम नहीं दिखा पा रहे। राम जी भी परब्रह्म का ही स्वरूप थे। जो परब्रह्म को जीकर दिखा रहा है, परब्रह्म के गुणों में स्थित होकर रहता है, वो वही होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता। तो सब मत अपनी अपनी जगह सही है। संतों ने अपना मत रखा कि यह कारण रहा, यह कारण रहा। उसी प्रकार शास्त्रों में भी लिखा गया। कोई शास्त्र गलत नहीं कहता। शंकर जी के जो भक्त होते हैं वो कहते हैं कि बाद में मिलावट की। अरे कुछ मिलावट नहीं होता है, सब कुछ तत्व ही होता है, सब कुछ शंकर ही होता है, कोई मिलावट नहीं है। संतों ने अपने अपने भाव के अनुसार कहा। लेकिन जब हम अद्वैत भाव में स्थित होते हैं, जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का सिद्धांत है, जो गोरख का सिद्धांत है, नाथ संप्रदाय का सिद्धांत है, जो कश्मीरी शैविज्म का सिद्धांत है, वो पूर्ण सिद्धांत है, अंतिम सिद्धांत है। उस सिद्धांत के बाद को दूसरा सिद्धांत नहीं होता है, नहीं हो सकता। वो है अद्वैत। अद्वैत के रूप से सब शिव ही है, सब परब्रह्म ही है। माया के कारण नहीं समझ पाते। जो समझ जाता है वो शिव को जी लेता है,
राम जी ने भी शिव को जिया, श्री कृष्ण ने शिव को जिया। भगवत गीता में भी कहा कि मैं वही महेश्वर हूं। महाभारत में भी उल्लेख मिलता है कि मैं सब शंकर जी की कृपा से ही कर पाया हूं। ये वार्ता लड़ाई झगड़े की नहीं होती है, तत्व को समझने की होती है। तत्व को समझा करें। राम में कोई भेद नहीं है। अगर महादेव राम नाम का ध्यान करते भी हैं, राम नाम जपते भी हैं, तो वो प्रेम का भाव है वहां। जो राम, जो श्री कृष्ण, उसके साथ भेद मिटाकर जिए। कोई भेद नहीं है शिव में और राम में। आप भी ऐसा जी कर देखें तो आप भी शिव की दृष्टि बन जाओगे। शिव आपका भी जप करेंगे। बातें तत्व की होती है, बातें चरित्र की होती हैं। हमारी तुम्हारी तरह प्रत्येक कहानियों को ना बनाया करें। जैसी हमारी बुद्धि हो गई है, हम तत्व को उसी अनुसार ले लेते हैं। वेद उपनिषद का जो सार है, उन्हें ही व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि जो तत्व की वार्ता होती है वो हर किसी की समझ में नहीं आती है, इसलिए उन्हें कथाओं के रूप में परिणित किया है। बदला हुआ है, भाव वही उपनिषद वाला है, पुराणों में भी।